हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ वंदना एसी और आज मैं आपके लिए एक रीडिंग लेके आई हूँ। एक्चुअली इट्स अ लव रीडिंग ओनली कि कमिंग वीक आपके लिए कैसा रहने वाला है, आप दोनों की एनर्जी कैसे रहने वाली है। ओके, सो इसको हम 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। क्या करंट सिचुएशन चल रही है आपके और आपके पार्टनर की। दूसरा, उनके दिल में क्या है आपके लिए, क्या वो कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आप उनको क्या कम्युनिकेट करना चाहते हैं। तीसरा, आपको एंजल मैसेज क्या है, क्या करना चाहिए आपको इस वीक में अपने रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने के लिए। और फोर्थ है, क्या एक्शन आपको लेने चाहिए। ठीक है, तो ये चारों चीज़ें आज की रीडिंग में हम कवर करेंगे। सो गाइज, आज मैं 2 पाइल बनाने वाली हूँ। ये आपके नेम के इनिशियल के अकॉर्डिंग पाइल रहने वाली है। अगर आपके नेम का इनिशियल ACEGIKMNQSUWY है तो आपके लिए पाइल 1 आप देख सकते हैं, आपके लिए ये रिलेट करेगा। और अगर आपके नेम का इनिशियल BDFHJLNPRTVXZ है तो आपके लिए पाइल 2 आपको रिलेट करेगा। ओके, सो बहुत सिंपल है। अगर आप चाहो, अगर मान लो आपके पार्टनर का नेम का इनिशियल फर्स्ट पाइल में है और आपके नेम का इनिशियल सेकंड पाइल में है तो आप दोनों की रीडिंग देख सकते हो। अगर आपको लगता है कि नहीं, आप दोनों पार्टनर्स का फर्स्ट पाइल में, तो आप सेम फर्स्ट पाइल देख सकते हो। सो इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस, आपको किस तरीके से रीडिंग देखनी है। ओके, बट येट इट्स अ जनरल रीडिंग। हो सकता है सब किसी को 100% रिलेट ना करे, तो प्लीज़ वॉच दिस रीडिंग विद ओपन माइंड सेट। ओके, तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पाइल 1 की रीडिंग करेंगे, यानी कि अगर आपके नेम का इनिशियल ACEGIKMNQSUWY है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ओके, तो चलिए देखते हैं कि आपके और आपके पार्टनर की किस तरीके की एनर्जी रहने वाली है कमिंग वीक में। यानी कि आज से 7 डेज़ तक आप इस रीडिंग को रिलेट कर सकते हैं। जब भी आप ये रीडिंग देखेंगे नेक्स्ट 7 डेज़ तक आपको इसकी एनर्जी मिलेगी। आप चाहो तो आप अपने दिल में भी प्रे कर सकते हो। आप जिस भी यूनिवर्सल सुप्रीम एनर्जी को बिलीव करते हो, आप उनसे प्रे कर सकते हो। इसके साथ साथ अगर आप चाहें तो पर्सनल अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं मुझे। आप मुझे मेल कर सकते हैं, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और आप मुझे व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे डीएम करके आप अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। आप टैरो की, एस्ट्रोलॉजी की, न्यूमरोलॉजी की कोई भी रीडिंग आप बुक कर सकते हैं मेरे साथ। तो चलिए देखते हैं। नाइट ऑफ मटेरियल। ओके, आपके लिए कार्ड है वो है 9 ऑफ मटेरियल। वेरी नाइस। इमोशंस, द मैजिशियन and the sun, ace of inspiration, 7 of material and empress। ओके, तो गाइज ये आपके लिए कार्ड हैं। सबसे पहले हम टैरो से रीडिंग करते हैं स्टार्ट। देखते हैं कि क्या ये कार्ड आपके बारे में बताना चाहते हैं। ओके, सो गाइज मुझे ऐसा लगता है कि आपके पाइल 1 आपके जो पार्टनर हैं वो आपके बारे में बहुत पॉजिटिव सोच रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो हो सकता है आपसे कम्युनिकेट करने में टाइम लगा रहे हैं। ऐसी बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं जो आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर बहुत स्लो चल रहे हैं रिलेशनशिप में, या फिर आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं, आपको टाइम नहीं दे पा रहे हैं, एनर्जी उस लेवल पे नहीं है जो आपकी पहले पास्ट में एनर्जी थी। आपको कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि वो बात नहीं रहेगी अब रिलेशनशिप में। आप कहीं न कहीं थोड़े से खुद को इस रिलेशनशिप को एक तरीके से आप डेड समझ रहे हो, जहाँ पे आपको वो एनर्जी नहीं लग रही है। बट ये एनर्जी बहुत जल्दी इम्प्रूव होने वाली है। अगर बात की जाए आपके साथ, तो हो सकता है कि आपका रिलेशनशिप एक ऐसा रिलेशनशिप होगा जिसको अभी तक बहुत प्रॉपर नाम नहीं मिला होगा। ऐसा हो सकता है आप में से बहुत से लोगों को कि आप में से बहुत से लोग ऑलरेडी मैरिड हों, उसके बाद भी आप लोगों का एक रिलेशनशिप है, इसकी वजह से उस रिलेशनशिप में प्रॉपर नाम नहीं है। बट
ये चीज़ बहुत अच्छे लेवल पे ये कमिंग 7 डेज़ में मैनिफेस्ट होने वाली है। आपके पार्टनर से बात होने वाली है, आपके पर्सन आपसे इनिशिएट करेंगे और हो सकता है जो बहुत टाइम से आपके साथ वो एनर्जी एक्सचेंज नहीं कर रहे थे, वो एनर्जी एक्सचेंज होगी। कमिंग 7 डेज़ आपके लिए बहुत ही ब्यूटीफुल होने वाले होंगे। एक रोज़ वाली एनर्जी होगी, एक खुशबू वाली एनर्जी होगी, एक ऐसी एनर्जी होगी जहाँ पे आप खुद को खो देना चाहोगे। आप मदहोश हो जाओगे उस एनर्जी में। एक ऐसी एनर्जी जहाँ पे फ्लावर्स आपके दिल में कह सकते हो लड्डू फूटेंगे, इस तरीके की एनर्जी होगी। एंड एक बहुत ही रोमांटिक एनर्जी आप फ़ील कर सकते हो। आप एक रिलेशनशिप को जहाँ आप एकदम समझ रहे थे कि सब कुछ ओवर हो चुका है, कुछ आ नहीं रहा है इस रिलेशनशिप में, वहाँ पे ये रिलेशनशिप आपको एक बहुत ही ब्यूटीफुल नोट पे ले जाएगा। आपको ये एहसास दिलाएगा कि ये रिलेशनशिप अभी बहुत अच्छा है, इसमें बहुत पोटेंशियल है। क्योंकि कहीं न कहीं आप दोनों एक-दूसरे को बहुत ज़्यादा प्यार भी करते हैं। बात की जाए आपकी तो कहीं न कहीं आप थोड़े से इमोशनली हर्ट हो सकते हैं अपने पार्टनर से, या फिर आपके पार्टनर आपसे कहीं न कहीं थोड़े हर्ट हैं। देखिए, एनर्जी कैन बी वाइस वर्सा, प्लीज़ इस चीज़ को आप ओपनली रीडिंग में चेक करना, ओके? एनर्जी कैन बी वाइस वर्सा एंड जेंडर, दोनों चीज़ें आप ओपन माइंडेड से ये वीडियो देखें, क्योंकि इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू डिफरेंशिएट दीज थिंग इन ऑनलाइन सेशन। सो प्लीज़ आप इस चीज़ को मैच्योरिटी से इस चीज़ को हैंडल करें। एनर्जी कैन बी वाइस वर्सा, दिस एनर्जी कुड बी योर्स, दिस एनर्जी कुड बी योर्स, ओके? सो प्लीज़ इस चीज़ के लिए ओपन माइंडेड देखिएगा, ओके? सो मुझे ऐसा लग रहा है एक पर्सन, इट मे बी योर पार्टनर और इट मे बी यू, थोड़े से इमोशनली हर्ट हैं। ऐसा उनको ऐसा लग रहा है कि वो शायद आपको उतना टाइम नहीं दे पा रहे हैं, या फिर वो आपसे मिल नहीं पा रहे हैं, या फिर वो एनर्जी जो एक्सचेंज होती है एक कपल में, वो चीज़ कहीं न कहीं ख़त्म है। बट आपको ऐसा लग रहा है कि हम दोनों में स्पार्क अभी बाकी है। मुझे ऐसा लग रहा है आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं इस रिलेशनशिप को लेकर के। आपको पता है कि ये पर्सन कहीं नहीं जाने वाले मुझे छोड़ कर के, ये पर्सन हमेशा मेरे पास ही आएँगे। इस तरीके का बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है आपके लिए उनके लिए, क्योंकि आपको कहीं न कहीं मुझे एक स्पिरिचुअली कनेक्शन लग रहा है। आपको पता है कि प्रॉब्लम तो आएगी रिलेशनशिप में, ठीक है? कितनी भी प्रॉब्लम आ जाए, लेकिन मैं उसको डील कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। बिकॉज़ इट सीम्स कि आपको कोई एनर्जी आ रही है ऊपर से। आप जभी भी ड्रेन होते हो ना, यू विल गेट सम एनर्जी फ्रॉम यूनिवर्स, जो इस रिलेशनशिप को कैरी फॉरवर्ड करने में आपको मदद करती है, आपको प्रोटेक्ट करती है। जो भी नेगेटिविटी आती है, आप उसको अपने अंदर की जो एक ट्रू लव है ना, उससे उस चीज़ को ख़त्म कर देते हैं। एक रोमांस नज़र आ रहा है आपके कमिंग 7 डेज़ में। दो थोड़ी-सी एनर्जी नेगेटिव हो रही है, थोड़े से डाउन फ़ील कर रहे हो, बट फिर भी मुझे एक बहुत रोमांटिक मोमेंट दिख रहा है आप दोनों के बीच में कमिंग 7 डेज़ में। हो सकता है आप कमिंग 7 डेज़ में मिलेंगे और आप एक-दूसरे के साथ बहुत, बहुत, बहुत रोमांटिक टाइम स्पेंड करने वाले हैं। ओके? ओके। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है मैजिशियन का एंड 7 ऑफ मटीरियल का। सो गाइस, मुझे एक ऐसी एनर्जी लग रही है आप दोनों की कि आप दोनों की लाइफ में बहुत कुछ मेजर चल रहा है। ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर और आप करियर में बहुत ऑक्यूपाइड हैं। आपको ऐसा लगता है कि आपका मेन फोकस करियर है, काम है, रिलेशनशिप है, फैमिली है। इसकी वजह से थोड़ी सी फोकस डाइवर्ट हो जाता है आपका अपने रिलेशनशिप पे। तो कमिंग 7 डेज़ में यही मैसेज है आपको कि प्लीज़ फोकस ऑन योर रिलेशनशिप। अपने काम के साथ-साथ आपको रिलेशनशिप को भी फोकस करना है, और हो सकता है कि ये एनर्जी आपको आएगी, क्योंकि मुझे बहुत सारी एक एनर्जी नज़र आ रही है, बिकॉज़ यू आर गेटिंग सम सोर्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम यूनिवर्स। ओके, ये आपके साथ भी है, आपके पार्टनर के साथ भी है, तो प्लीज़ आप इस चीज़ के लिए पॉजिटिव रहें। कुछ मिरेकल्स होंगे आपके कमिंग 7 डेज़ में, और आप देखोगे अपने रिलेशनशिप को इम्प्रूव होते हुए, बेटर होते हुए। ओके? नेक्स्ट कार्ड है वो है सन का एंड एम्प्रेस का। सच अ ब्यूटीफुल कार्ड्स, ओके? आप एक कह सकते हो, एक आप लोगों को एक पॉजिटिव अबंडेंस के साथ अपनी लाइफ को आगे ले जाने का एक मौका मिलेगा। आपकी जो हार्ट चक्रा है, उससे आप कनेक्ट करोगे अपने पार्टनर को। वो चाहे कहीं पे भी हों, कितने भी बिजी हों, किसी काम में हों, आउट ऑफ इंडिया हो,
लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो, बट ही डेस्परेटली वांट टू मीट यू, ही डेस्परेटली वांट टू सी यू एज सुन एज पॉसिबल। सारे के सारे चक्र आपके एक तरीके से बैलेंस होने लगेंगे, आप बहुत ज़्यादा प्यार में होंगे, आपको लगेगा कि मेरे सारे तरफ से प्यार है, रोमांस है। सो मुझे बहुत पॉजिटिव कार्ड लग रहा है ये आपके लिए। सो पाइल 1, ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको ट्रैवल करके आएँ, एक दूसरे से मिलें आप लोग। ट्रैवलिंग मुझे बहुत स्ट्रांगली इंडिकेट हो रही है। मुझे एक मैच्योरिटी भी नज़र आ रही है आपके रिलेशनशिप में। जो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग थी, जो समझ नहीं पा रहे थे आप एक दूसरे को, वो कमिंग 7 डेज़ में आप लोगों की एनर्जी बेटर होगी, पहले से इम्प्रूव होगी। और मुझे ऐसा लगता है कि आप एक दूसरे को समझने की कोशिश करोगे, आप समझोगे कि ये रिलेशनशिप के लिए आपका साथ रहना बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप किसी भी तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ये रिलेशनशिप ख़राब नहीं कर सकते हैं। चलिए मैसेज देखते हैं कि आपके पार्टनर आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। व्हाट वुड लव डू? ओह माय गॉड! वो आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं। शायद आपसे वो पूछना चाह रहे हैं कि वो क्या ऐसी एनर्जी है जो प्यार का मतलब है। देखो, ये जो कार्ड है जो आपके पार्टनर की तरफ से आया, मुझे ये बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कि वो आपको ये कम्युनिकेट करना चाहते हैं कि आपकी और उनकी एनर्जी जो है वो बहुत ही एक दूसरे के साथ सिंक में है, कनेक्टेड है। इसलिए उनको कई बार बहुत सी चीज़ें आपको बतानी नहीं पड़ती हैं। आप इंट्यूशन से समझ लेते हो कि वो आपके ज़ोन में हैं, वो क्या कम्युनिकेट करना चाहते हैं, वो क्या कहना चाहते हैं। तो वो यही पूछ रहे हैं कि क्या ये सब प्यार है? ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन दिखा रहा है आपका, कि ये दिखा रहा है कि कहीं न कहीं उनके सबकॉन्शियस माइंड में और आपके सबकॉन्शियस माइंड में ऐसा है कि आप उनके बारे में सब कुछ जानते हो। और शायद आप बहुत बार आई लव यू नहीं बोलते हो, लेकिन ये वो पूछना चाह रहे हैं क्या कि यही सब प्यार है? सो ये तरीके का एनर्जी है। तो अगर आपसे आपके पार्टनर मिल रहे हैं तो प्लीज़ अपना प्यार उनको शो करें, उनको बताएँ कि हाँ, आप भी उनसे उतना ही प्यार करते हो, जितना कि वो आपसे प्यार करते हैं। चलिए आपकी तरफ से क्या कार्ड आया है? सो आपके लिए जो कार्ड आया है वो है देयर इज़ अ डीपर रीज़न फॉर ईच ऑफ योर क्वेश्चंस, सीक इट। तो इसका मतलब ये है, आप उनको बोलना चाहते हो कि आप जो भी क्वेश्चन पूछते हो, मे बी वो बहुत ही फ्लो में पूछ जाते हैं वो क्वेश्चन, बट उनके रीज़न्स बहुत डीप होते हैं, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं, बहुत ही लेयर्स में हो सकते हैं उनके क्वेश्चंस। तो ये चीज़ उनको भी समझना पड़ेगा और आपको भी समझना पड़ेगा कि आखिर इस तरीके के क्वेश्चन क्यों आ रहे हैं। बिकॉज़ एक नॉर्मल कपल में इस तरीके के क्वेश्चन नहीं होंगे, क्योंकि मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कि आप दोनों का एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है एक-दूसरे के साथ, जो कि बहुत ही मैजिकल है, जिसमें कई बार कम्युनिकेशन की ज़रूरत नहीं होती है, बट स्टिल आप लोग एक-दूसरे से सुपर कनेक्टेड हो। इस कार्ड के साथ एक मैसेज देना चाहूँगी कि प्लीज़ डू नॉट क्रिटिसाइज़। आप उनको भी कभी क्रिटिसाइज़ मत करो और उनको भी आपको क्रिटिसाइज़ करने मत दो। कोशिश करो एक बैलेंस रिलेशनशिप को क्रिएट करने के लिए, और मुझे लग रहा है 70 डेज़ में नेक्स्ट 7 डेज़ में यही चीज़ होने वाली है। आप एक-दूसरे के साथ बैलेंस रिलेशनशिप क्रिएट करने वाले हैं। ओके? चलिए देखते हैं आपको क्या एक्शन करना चाहिए अपने रिलेशनशिप को ब्यूटीफुल बनाने के लिए। सॉलिट्यूड, ओके, एक कार्ड आपके लिए भी ले लेते हैं। वंडर्स। सो गाइज़, जो कार्ड आया है वो सॉलिट्यूड का है, जो ये बता रहा है कि कहीं न कहीं आपको अपने रिलेशनशिप को ट्रांसफ़ॉर्म करने की ज़रूरत है। ये एक मी टाइम होता है आपके लिए भी और आपके पार्टनर के लिए भी। स्पेंड सम क्वालिटी टाइम, स्पेंड सम मी टाइम, स्पेंड अलोन टाइम, आप इस कार्ड से कह सकते हो कि कहीं न कहीं आप जभी भी मिलते हो, आप हो सकता है बहुत से लोगों के आस-पास रहते हो, या फिर आप जहाँ पे भी मिल रहे हो क्वालिटी टाइम आपको नहीं मिल रहा है। सो ट्राई टू स्पेंड क्वालिटी टाइम टुगेदर और थोड़ा ट्रांसफॉर्म करो रिलेशनशिप को, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें उस फॉर्म में नहीं हो रही जिस तरीके का आप लोगों की एनर्जी है।
ओके, जो नेक्स्ट कार्ड है वो है वंडर्स का कार्ड है। ये कार्ड ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं ऐसी पॉसिबिलिटी है कि आप बहुत सी चीज़ों की वेट कर रहे हो कि वो चीज़ें आपके हिसाब से हो, जिस तरीके से आप चाहते हो। कई बार आपके हिसाब से बहुत सी चीज़ें नहीं होती हैं, हर चीज़ का एक तरीका अलग होता है। तो यू हैव टू बिलीव इन एवरीथिंग और एनीथिंग। हर चीज़ पॉसिबल है, जस्ट आपको उस पर फेथ रखने की ज़रूरत है। और छोटे छोटे मोमेंट जो आपकी लाइफ में हो रहे हैं, आप जब मिलते हो, जो भी एनर्जी एक्सचेंज करते हो, प्लीज़ उस चीज़ की रिस्पेक्ट करो, क्योंकि अगर आप नहीं करोगे तो वो चीज़ें आपको उतने अच्छे रिजल्ट नहीं देंगी। मेजर चीज़ें भी होंगी तो आप खुश नहीं रहोगे, बिकॉज हैप्पीनेस इज़ नॉट आउटसाइड, हैप्पीनेस इनसाइड यू। ओके, इफ़ यू if you always dream about, no, if I will be happy if this will happen, तो you will never be happy, because everything has a time period. आप उस चीज़ पे थोड़ी देर के लिए खुश रह सकते हो। ओके, to try to be happy with small things, small tiny things, and you wonder like life will be changed completely. You will enjoy each and every moment of your life. Okay, so please do respect every single thing. Please respect your uniqueness, your weakness, your strength. Everything is unique. Nobody has similar energy like you. So please do respect all those qualities. You feel empowerment, you feel transformation within you. And if you if you start thinking things differently now, relationship will automatically improve. Okay, so please work on these areas. Let me check what angel message is coming for you. Message for pile 1. Base chakra. ओके, सो गाइज पाइल 1, आपको कहीं ना कहीं अपने बेस चक्रा पे काम करना है। कहीं ना कहीं आप बेसिक चीज़ों पे परेशान हैं। एक ऐसा चक्रा है ये जो सबसे पहले सिक्योर होना चाहिए, जो कि आपकी रीडिंग में भी कहीं ना कहीं दिख रहा है। कुछ ना कुछ चीज़ों को लेके आप कंफ्यूज हैं, फोकस नहीं है करेक्ट जगह पे। ऐसा नहीं है कि आपकी एनर्जी प्रॉपर नहीं है, बट अलाइन नहीं है। तो प्लीज़ ट्राई टू स्टे पॉजिटिव, अपनी हर चीज़ पे खुश रहो। अपने करियर को, अपने घर को, अपने रिलेशनशिप को, अपने फाइनेंस को बैलेंस करो, और इससे आपका रिलेशनशिप भी इम्प्रूव होगा। एंड वन मोर थिंग, ट्राई टू डू मेडिटेशन ऑन योर बेस चक्रा। कैसे करना है, आपको बहुत सारी चीज़ें यूट्यूब के वीडियो पे मिल जाएंगी, नहीं तो आप गूगल कर लेना। बहुत इजी चक्रा बैलेंसिंग है बेस चक्रा। तो प्लीज़ आप ज़्यादा नहीं तो 5 मिनट भी अगर आप इस मेडिटेशन करोगे, यू फील एम्पावर्ड, बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि ये हमारी सबसे फर्स्ट चीज़ होती है जो हमको सिक्योर होनी चाहिए। अगर वो एरिया सिक्योर होगा, देन ओनली वी कैन थिंक फर्दर ना। अगर हम सारा टाइम छोटी छोटी चीज़ों पे, इनसिक्योरिटी पे लगाएंगे, अगर हम सारा ध्यान हमेशा अपने फाइनेंस पे लगाएंगे, तो हम रिलेशनशिप पे तो सोच ही नहीं सकते ना। सो फर्स्ट योर बेसिक नीड शुड बी फुलफिल्ड। यू शुड बी सिक्योर दैट येस, दिस पर्सन लव्स मी अनकंडीशनली। देन ओनली you can depend on that person, then only trust will develop, then only you can focus on true relationship. ठीक है, so try to work on base chakra. Okay, this is an angel card for you, and this is message from angel card. Okay, so I hope pile 1 you got your reading and आपको रिलेट की होगी। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें। कुछ भी सजेशन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते। आप पर्सनल अपॉइंटमेंट मुझसे बुक कर सकते हैं। ठीक है, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। ओके, सो आप करें और अपनी रीडिंग लें। ओके, एंड अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय। वेलकम पाल 2। आज हम आपकी लव लाइफ रीडिंग करेंगे, देखेंगे कि आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है कमिंग 7 डेज़ में। इस रीडिंग में हम ये देखेंगे कि आपके और आपके पार्टनर की एनर्जी कैसे रहेगी, आपकी और आपके पार्टनर के बीच में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसके ऊपर आपको काम करना है, आपके पार्टनर का मैसेज क्या है आपके लिए, आपको
एक्शन क्या लेना है इस टाइम पे अपने रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने के लिए, साथ ही साथ आपके पार्टनर के माइंड में क्या चल रहा है, तो ये सारी चीज़ें हम आज की रीडिंग में देखेंगे। सो प्लीज़ आप इस रीडिंग को पूरा देखें और आपकी रीडिंग करते हैं स्टार्ट। साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पे नए हैं, ये वीडियो आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको टैरो से, न्यूमरोलॉजी से, एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड आपको रीडिंग्स मिलती रहेंगी, आपके लव लाइफ पे, आपके करियर पे, आपके फिनांस से रिलेटेड चीज़ों के लिए, ठीक है। सो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं पाइल की। ओके, सो फर्स्ट कार्ड है वो 5 ऑफ इमोशन का है, एंड नेक्स्ट कार्ड है वो पेज ऑफ वॉइस का है। ओके तो ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप में से बहुत से कपल्स के बीच में झगड़ा चल रहा है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, कुछ ऐसे हॉट टॉक्स हुए हैं आप दोनों के बीच में, इस तरीके की एनर्जी लग रही है। और एक पर्सन बहुत ही इमोशनली हर्ट है इस रिलेशनशिप में, इस तरीके की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, ठीक है। एम्परर, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है, बहुत ब्यूटीफुल कार्ड आ रहे हैं, ओके। एंड एम्प्रेस, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी वेरी ब्यूटीफुल कार्ड्स। नाइट ऑफ इमोशन, मूस ऑफ इमोशन एंड 10 ऑफ इमोशंस। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर बात की जाए अभी करंट सिचुएशन की, जो पास्ट में कुछ टाइम से चल रही है, उसमें कहीं ना कहीं आपकी, आपके पार्टनर की एनर्जी थोड़ी सी डिस्टर्ब हो सकती है। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि कमिंग 7 डेज़ में आपके रिलेशनशिप के डायमेंशंस बहुत हद तक बदलने वाले हैं। ऐसा हो सकता है कि जो चीज़ें आपको, आपके पार्टनर को हर्ट कर रही हैं, जिन चीज़ों पे आप लोगों ने बात की है और थोड़े से डिसएग्रीमेंट्स हुए हैं, आप एक चीज़ बोल रहे हैं, वो किसी और चीज़ पे सोच रहे हैं, तो इस तरीके की एनर्जी हो सकती है लास्ट के कुछ टाइम में। बट ये चीज़ इम्प्रूव होने के बहुत चांसेस दिख रहे हैं। ये एक टेम्परेरी जोन है जहाँ पे आप या आपके पार्टनर कुछ हद तक ईगो से और इमोशन से हर्ट हैं एक दूसरे के एक्शन को लेकर के। लेकिन इफ़ यू टॉक अबाउट 7 डेज़, नेक्स्ट 7 डेज़ की एनर्जी, मुझे एक बहुत स्ट्रांगली एनर्जी नज़र आ रही है कि एक पर्सन अपना आंसू पोंछेगा, अपने इमोशनल जोन से बाहर निकलेगा और फिर वो चार्ज लेगा अपने रिलेशनशिप। सो बहुत पॉजिटिव रहेगा आपका कमिंग 7 डेज़। आपके जो भी पास्ट के जो पेन थे, आपके जो भी ग्रजेस थे अपने पार्टनर को लेके के, जो भी टेंशन चल रहा था, वो ख़त्म होगा। वो बहुत स्ट्रांगली इस रिलेशनशिप में आएंगे और बहुत कॉन्फिडेंटली वो जिस जोन में रहते थे, वो जोन आपके पास वापस आने वाला है। मुझे एक बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी नज़र आ रही है। हो सकता है वो जो अपना पॉइंट रखना चाहते थे या रखना चाहती थी, वो उसको दोबारा से प्रेजेंट करेंगी और बहुत कॉन्फिडेंटली करेंगे, क्योंकि जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है वो बिल्कुल करेक्ट है। आप भी बहुत इमोशनली हर्ट हो इस टाइम पे, मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं आप चाहते हो उनको, आप भी नहीं चाहते हो इस रिलेशनशिप में किसी भी तरीके की हॉट टॉक्स होना, किसी भी तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग को क्रिएट करना। इट जस्ट हैपन, हो गया बहुत सी चीज़ें जो कि आप नहीं चाह रहे थे, या कुछ किसी तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है जो हो चुकी है। बट ऐसा लग रहा है कि अब आप भी उनसे मिलना चाहते हो, आप भी चीज़ों को रिज़ॉल्व करना चाहते हो और ये चीज़ होगी। ये चीज़ बहुत पॉजिटिव रहेगी आपके रिलेशनशिप के लिए। जब भी आप एक दूसरे से मिलोगे, बहुत सी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ओके। एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड हिज पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो, बिकॉज आप नहीं समझोगे तो कहीं ना कहीं आप लोग साथ में रहोगे, आप लोगों का अलग नहीं होने का दिख रहा है, बट यू नो इमोशनल डिटैचमेंट जैसी एनर्जी लग रही है, ओके। यू टॉक डेली, ओके, आप एक दूसरे से डेली बात कर रहे हो लेकिन उस तरीके से बात नहीं कर रहे हो, तो इस तरीके की एनर्जी जो है ना, वो इम्प्रूव होने के चांसेस हैं कमिंग 7 डेज़ में, ओके। कि आपके रिलेशनशिप में कुछ मेजर चेंज हो सकते हैं। हो सकता है कि आप जिस पैटर्न पे चल रहा था आपका रिलेशनशिप, अब वो चेंज होगा। आपको बहुत सी चीज़ों का रियलाइजेशन होगा, आपको समझ में आएगा कि व्हाट इज़ रॉन्ग इन दिस रिलेशनशिप एंड व्हाट इज़ राइट इन दिस रिलेशनशिप, वेयर आई वांट टू टेक दिस रिलेशनशिप। होता है ना कि हाँ, मुझे इस रिलेशनशिप को यहाँ तक ले जाना है, ओके। सो जब वो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है ना, तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं रहती। नो मैटर यू टॉक डेली और यू हार्डली टॉक twice or thrice in a week, it does not matter if your goal is clear, okay। so इस तरीके की आपके
रिलेशनशिप में कुछ मेजर चेंजेस मुझे नज़र आ रहे हैं पाइल 2। बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है आपके लिए, द एम्प्रेस का कार्ड है एंड देन 10 ऑफ इमोशंस का कार्ड है। बहुत ब्यूटीफुल, बहुत बहुत ब्यूटीफुल। आप एक दूसरे से मिलने वाले हो, एक दूसरे से बात करने वाले हो, दिल खोल के बात करोगे, बहुत प्यार मोहब्बत रहेगा, बहुत सारे ऐसी चीज़ें एक्सचेंज होंगी जो आप बहुत टाइम से चाह रहे थे। ठीक है, आप पूरी तरीके से सरेंडर मोड में मुझे लग रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी चीज़ पास में थी ना, आप उन सब चीज़ों को भूल करके आप दोनों एक दूसरे को सरेंडर करना चाहते हो। आप चाहते हो कि दूसरे वाला इस रिलेशनशिप का रिस्पॉन्सिबिलिटी ले और इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने का स्टैंड ले, उसके ऊपर जो कहना है, उसको जो करना है, आप एकदम उसकी बात करना चाहते हो। आप रिसीवर मोड में जाना चाहते हो। यू डोंट वांट टू टेक स्टैंड नाउ, यू जस्ट वांट व्हाटएवर यू से आई विल टेक इट। ओके, थोड़ा सा सरेंडर मोड आ रहा है क्योंकि पास्ट की चीज़ों ने आपको भी बहुत हर्ट किया है। ओके, सो राइट नाउ यू डोंट वांट टू यूज़ योर ब्रेन, यू जस्ट वांट टू जस्ट गो विद द फ्लो, यू आर जस्ट इमोशनली यू वांट दैट पर्सन इन योर लाइफ। ओके, एंड सेम विद दैट पर्सन। वो पर्सन जो है जिनसे आपका रिलेशनशिप है, अगर बात की जाए तो वो कभी भी आपके आपके सरेंडर को, आपके जो रिसीव मोड में जाने की जो एनर्जी है उसका कभी मिसयूज़ नहीं करेंगे। ओके, ही विल ऑलवेज रिस्पेक्ट योर एनर्जी, ही विल ऑलवेज अंडरस्टैंड व्हाट इज़ गुड फॉर दिस रिलेशनशिप, व्हाट इज़ नॉट गुड फॉर दिस रिलेशनशिप। ओके, सो आप उनके साथ कंफर्टेबल हो सकते हो बिकॉज जब कोई पर्सन पे आप ट्रस्ट करते हो ना, तो आपको पता है ये पर्सन मेरे ट्रस्ट को तोड़ेगा नहीं। ओके, और वो पर्सन आपके ट्रस्ट को नहीं तोड़ेगा। तो कमिंग 7 डेज आप लोगों की एनर्जी बहुत कमाल के होने वाली है। ओके, देन अगेन मूव्स ऑफ इमोशन का कार्ड है। ये बता रहा है कि इमोशनली बहुत सी चीज़ें एक्सचेंज होगी। हो सकता है फ़ोन पे हो सकता है आप मिलो, मिलने की भी एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग लग रही है। ओके, बट रोमांस भर भर के होगा और आप लोग बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करोगे। ओके, लेट मी चेक व्हाट ही वांट टू टेल यू और व्हाट यू वांट टू टेल हिम। ओके, क्या मैसेज है आपका उनके लिए और उनका आपके लिए। बहुत ही अच्छे कार्ड्स आए हैं पाइल 2 आपके लिए। क्रिएट स्पेस फॉर न्यू लव। ओके, सो एग्जैक्टली ये वही चीज़ है, जैसे मैंने आपको कहा ना, आपके रिलेशनशिप में ना एक सरेंडर मोड आएगा। आपका रिलेशनशिप पुराना रहेगा लेकिन इसमें एक बहुत न्यू चेंज आएगा, बहुत नए तरीके से आप रिलेशनशिप को चलाओगे। ठीक है, तो इट डज नॉट मीन कि आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आ जाएगा। देखो, ये उन लोगों के लिए है जिनका रिलेशनशिप ख़त्म हो चुका है, मतलब यहाँ पे ही ख़त्म हो गया। दे आर नॉट रेडी टू डू ऑल दिस एक्शंस इन देयर लाइफ। अगर यहाँ पे आप हो और आप नहीं चाहते हो कैरी फॉरवर्ड, दैट ओनली समवन न्यू कम टू योर लाइफ। एंड इफ यू आर रेडी टू टेक दिस स्टेप्स ना इन योर लाइफ, देन देयर इज अ न्यू स्पेस फॉर न्यू लव। न्यू लव इन मीन्स आप इस प्यार को एक नए लेवल पे ले जाओगे, नए तरीके से जियोगे, बहुत अच्छी एनर्जी के साथ जियोगे। ओके, सो येस, दिस इज़ अ पॉजिटिव कार्ड। ओके, बिकॉज ये ज़रूरी है क्योंकि अगर आप पुराने पैटर्न पे चलोगे ना तो मिसअंडरस्टैंडिंग होती रहेंगी। ओके, and let me check what you want to tell that person, your loved one. देखिए आप क्या बोलना चाहते हैं। चेंज इज ऑलवेज गुड। ओके, सो येस, आई कैन सी ट्रांसफॉर्मेशन इन योर रिलेशनशिप। ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन जो आपके रिलेशनशिप को माइंड से हार्ट तक ले जाएगा। ओके, तो ये बहुत अच्छा चेंज होगा आप दोनों के लिए, कुछ गलत नहीं है, बहुत पॉजिटिव है। ये अगर आप इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू नहीं करना चाहते तो उस कंडीशन में यस, आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आने के भी चांसेस है। बट यस, इफ़ यू टेक द इनिशिएटिव ये सब लेवल करने के लिए, तो ऑफ कोर्स आपके रिलेशनशिप में एक चेंज आएगा, एक पॉजिटिव चेंज आने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस मुझे लग रहे हैं। ओके, लेट मी चेक व्हाट एक्शन यू शुड टेक टू मेक दिस रिलेशनशिप मोर रिसोर्सफुल, मोर लाइव। ओके, क्या एक्शन आपको लेने चाहिए। लेट मी चेक। गोइंग फॉरवर्ड। ओके, सो ये हो सकता है कि आप एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर रहे हैं। ओके, एंड सिक्योरिटी। सो गोइंग फॉरवर्ड जो कार्ड है वो आपको
इसलिए आया है इस रीडिंग में, ये आपको ये बताना चाहता है कि कई बार क्या होता है ना, आप अपने रिलेशनशिप में ना स्टक हो जाते हो। सो यू हैव टू कीप गोइंग फॉरवर्ड, ओके। आपको अपने आप को होल्ड बैक नहीं करना है। जो चीज़ें आपके अराउंड है, जो बाउंड्रीज आपके अराउंड है, जो एक मेंटल बाउंड्रीज है, कई बार वो आपको बहुत सी चीज़ों के लिए रोकती है, ओके। सो यू हैव टू कीप गोइंग, यू हैव टू बी क्लियर व्हाट एग्जैक्टली यू वांट वांट फ्रॉम दिस रिलेशनशिप, और आप उसके लिए आगे बढ़ो, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं अपने दिमाग में कुछ चीज़ों की बाउंड्री लगा रखी है जो कि ठीक नहीं है, ओके। सो प्लीज़ कीप गोइंग इन दिस रिलेशनशिप, गो विद द फ्लो, यू कैन से। जो नेक्स्ट कार्ड है वो है सिक्योरिटी का। कई बार आपको ऐसे इल्यूशंस होता होगा कि कई बार ये रिलेशनशिप में इतना पोटेंशियल है कि नहीं है, क्या ये पर्सन मेरे लिए सही है या नहीं है। जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, इट इज़ वर्थ टू टेकिंग ऑल दैट पेन। तो ये बहुत सारे ऐसे माइंड पे चीज़ें चलती हैं, तो इसके लिए ये आंसर है कि यू आर सिक्योर। आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, जो पर्सन के साथ आप रिलेशनशिप में हो वो बिल्कुल सही है आपके लिए, ओके। सो आप उसको डाउट नहीं करो, क्योंकि यहाँ पे भी हमने जो रीडिंग की थी वो यही बता रहा था कि आप अपने पर्सन पर डिपेंड कर सकते हो। वो पर्सन आपको धोखा नहीं देगा, वो आपको चीट नहीं करेगा, जो कि बहुत बड़ी बात है आज के टाइम में, कि आप सच में किसी पर डिपेंड कर सकते, जो आपकी सिक्योरिटी रखेगा, आपके सरेंडर मोड में भी आपको अप्रिशिएट करेगा। सो आई थिंक दिस इज़ अ बिग थिंग, ओके। सो बहुत पोटेंशियल है आपके रिलेशनशिप में, एंड कमिंग 7 डेज में दिस थिंग विल अपीयर टू यू, आपको समझ में आएगा, दिखेगा, ओके। ओके, थर्ड आई चक्रा। आपके लिए जो कार्ड आया है एंजल मैसेज का, वो है थर्ड आई चक्र। ये आपको ये बता रहा है कि आपको अपने थर्ड आई पे काम करना चाहिए, और मुझे ये भी लग रहा है कि आपकी जो एनर्जी है आपके पार्टनर के साथ, वो एक स्पिरिचुअल एनर्जी है, ओके। दूसरा ये कार्ड आपको ये भी बता रहा है कि लव का कोई फॉर्म नहीं होता है, लव कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको आप दिखा सकते हो, ओके। सो लव इज़ ऑल अराउंड यू, ओके। फर्स्ट यू लव योर सेल्फ, देन यू लव अराउंड द पीपल। जिससे भी आप प्यार करते हो आप उसको बताओ। इसके लिए कोई ऐसा नहीं है कि हम किसी लड़के को ही प्यार कर सकते हैं या किसी लड़की को प्यार कर सकते हैं। अरे हम हर किसी को प्यार करते हैं ना, जो भी हमारे अराउंड है हम सभी को प्यार करते हैं। प्यार का कोई फॉर्म नहीं है, प्यार का कोई मीटर नहीं है कि आप किसी को कितना प्यार करते हो, ओके। सो जस्ट कनेक्ट विद योर थर्ड आई चक्रा, यू विल एक्सपीरियंस द यूनिवर्स अराउंड यू, एंड एवरीबडी इज लवेबल अराउंड यू, ओके। सो आप अपनी एनर्जी को थोड़ा एनहांस करो, ये मैसेज है आपके लिए, थर्ड आई चक्रा के लिए, आपके एंजल्स की तरफ से, ओके। सो दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल रीडिंग पाइल 2। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ मुझे बताएं, और आप प्लीज़ अपने रिलेशनशिप पे काम करें। आपके रिलेशनशिप में बहुत पोटेंशियल है, बहुत अच्छा रिलेशनशिप है गाइस। सो प्लीज़ आप इस पे काम करें, और अगर आपके कुछ भी सजेशन है, कमेंट है, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इफ़ यू वांट टू बुक योर पर्सनल अपॉइंटमेंट, यू कैन व्हाट्सएप मी, you can DM me on Instagram, and you can mail me, okay. So thank you so much for watching this video. If you have anything, you can write to me. Thank you so much for watching this video. Take care. Bye bye.